पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, मैं हूं रजनी। बिहार जहां सुशासन बाबू की सरकार है, यहां सरकार का दावा है कि सूबे में हर दिन विकास नए आयाम तक तय कर रहा है, लेकिन शायद सरकार के विकास के आयामों में सड़कों का नाम नहीं आता। कटिहार से लगा NH81 की कहानी खुद कहता दिखता है। कटिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले इस हाईवे के खस्ता हालत शायद सरकार को नहीं दिखते, या फिर सरकार इसे केंद्र की जिम्मेदारी मानती है। खैर, ये सियासी सोच के बीच वहां से गुजरने वाले लोगों को सिर्फ यही कहा जा सकता है, ए भाई जरा देख के चलो। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। यूं तो बिहार सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में सड़कों को सुधारीकरण किया जा चुका है, लेकिन कटिहार का प्रवेश द्वार मानी जाने वाली NH81 को देखने के बाद सरकारी दावों की पोल खुलती दिखती है, जहां 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ियों को 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, ये गाना कटिहार के NH81 के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है, क्योंकि यहाँ सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। भले ही नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी से राज्य सरकार पीछे नहीं हट सकती। पटना से कटिहार आने के लिए हर किसी को इस रास्ते से आना ही पड़ता है, लेकिन सड़क की हालत देखकर ड्राइवर का हौसला तक टूट जाता है। रोज आते हैं, आप लोग देखिए रहे हैं क्या स्थिति है। रोड तो है नहीं, गड्ढा है। पूरे बिहार चलिए, बंगाल चलिए, झारखंड चलिए, कहीं पे भी ऐसा रोड नहीं है जो ये रोड है। इसके अलावा कहीं पे ऐसा रोड 18 किलोमीटर का तय है ना, कटिहार से लेके गेड़ाबाड़ी तक 3 घंटा से पहले गाड़ी नहीं पहुँचता। गारंटी नहीं है गाड़ी पहुँचिए जाएगा, कहाँ रुकेगा कहाँ टूटेगा। ऐसा 10 गो गाड़ी रुका हुआ है, 10 गो कम से कम। हर रोज मोटा मोटी डेली का यही सिस्टम है, डेली का, आज का नहीं, डेली का यही सिस्टम, सालों साल का यही सिस्टम है। इस महाजाम और खतरनाक हाईवे से DM भी वाकिफ हैं। उनका कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि जाम लगने के मसले पर ये जरूर आश्वासन देते हैं कि विभागीय अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हमने उसके लिए NH के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया हुआ है, उसका ऑलरेडी टेंडर हो गया है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। तो संवेदक के ऊपर निर्देश दिया जा रहा है कि उस काम को जल्दी शुरू किया जाए और उस रोड को मोटरेबल बनाया जाए, और बारिश के बाद जो भी उसका मानक है उस मानक के अनुसार काम को शुरू किया जाए। बहरहाल DM का दावा है कि सड़क को जल्द ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन वो जल्दी कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, और तब तक लोगों को ऐसे ही जाम और हिचकोलों से काम चलाना पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, ऐसे रास्तों में जब निकलते हैं तो डर ये भी लगता है, तैयार वैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी तेजी से जाए और सारा कीचड़ आपके ऊपर आ जाए। अब बताइए कितना गुस्सा आएगा उस वक्त सरकार पर भी और उस गाड़ी वाले पर भी। लेकिन उसकी क्या गलती, अब जगह ही नहीं है, इधर देख के चले उधर देख के चले, भाई कहाँ बचकर चले, आगे चले पीछे चले, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब राज्य सरकार कहेगी कि नेशनल हाईवे ये भैया केंद्र सरकार का है, ये उनकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय मार्ग है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं सरकार हमने आपको भी वोट दिया है और दूसरी तरफ केंद्र को भी वोट दिया है, हमारी परेशानियों को तो समझिए। क्या अधिकारी समझ रहे हैं उनकी परेशानियों को, क्या देख रहे हैं सरकार के नुमाइंदे? ये जो जाम लगा है, ये कुछ घंटों की दूरी आप 4 घंटे में सोच लीजिए, 20 किलोमीटर की अगर 4 घंटे लग जाते हैं तो फिर क्या हाल होगा इन लोगों का।
इस वक्त मंसूर आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाजीपुर के मुखिया हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंसूर जी। ये हालात है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये तो कटिहार प्रशासन की जिम्मेदारी है। कटिहार प्रशासन, कटिहार के डीएम, एसडीओ, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और खास करके हम कहेंगे कि ये बिहार सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार सरकार का जो भी काम है वो काम कभी भी पब्लिक हित में नहीं हो रहा। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। शिकायतें हुई, प्रदर्शन हुए, क्या किया आप लोगों ने? ये हम लोगों ने तो ये शांतिपूर्वक ढंग से ये जानकारी देना चाहते हैं, बिहार सरकार को जानकारी देना चाहते हैं, कटिहार प्रशासन को, कि आप जागो, अन्यथा इसकी बहुत बृहद पैमाने पे कहीं आंदोलन ना हो जाए। ये रोड सदा के लिए बंद कर दिया ना जाए। अगर पब्लिक कल आ जाए मूड में तो ये रोड आज थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद होता है, 4-4 घंटा 5-5 घंटा वो रोड बाधित होता है। और कटिहार का आधा आबादी उस रोड से चलते हैं, जो कि बहुत ही नासाज और बहुत ही नाजुक स्थिति है। वहाँ इतनी खतरा बनी हुई है कि कब कितने आदमी की मौत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, थोड़े बहुत हादसे तो होते रहते होंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो सारा कीचड़ किसी के ऊपर में गिर जाता होगा तो भी झगड़े होते हैं। झगड़ा वगड़ा तो होते हैं, लेकिन हमारे हाजीपुर समाज का आदमी बहुत ही शांत मिजाज का है कि कादो कीचड़ अगर शरीर पे गिर भी जाता है वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन लोगों की जान पे खतरा बढ़ा हुआ है। ट्रक पलटी मार देती है रोड में, बीच रोड पे गाड़ी उलट जाती है। कभी अगर पैसेंजर भरा हुआ बस में पलटी मार दे तो सभी पैसेंजर मारे जाएंगे। ये सब समस्या है मैडम। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपके इंडिया चैनल के माध्यम से आज इस विवाद को और इस रोड का समस्या को निदान करने के लिए बिहार सरकार और कटिहार प्रशासन को चेताया जाए। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। बिल्कुल, हम लगातार कोशिश करें, अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों ने अपने स्तर पर जो कटिहार के डीएम है, अधिकारी है, उन्हें लिखित शिकायत की? वो आए वहां पर? मैंने पहले तो टेलीफोन से शिकायत की। टेलीफोन से शिकायत जब नहीं सुना गया तो हमने खुद जाके डीएम साहब से मिला। डीएम साहब कहा लिख के दीजिए, मैंने लिख के दिया। मेरे समाज के 500 आदमी ने साथ में दस्तखत करके दिए। उसके बावजूद भी उस रोड का जो हमको बताया गया डीएम के द्वारा कि उस रोड का टेंडर हो गया है 1 साल पहले, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। हमने कहा कि ठेकेदार साहब को कहिए, ठेकेदार साहब कम से कम चलने जाने आने लायक लोगों को बना दे, ताकि लोगों का जान पे खतरा ना बने। क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि हम अभी टेलीफोन करते हैं ठेकेदार को, और अभी ठेकेदार को टेलीफोन करके कहते हैं तो कहा कि गेरावाड़ी की तरफ से काम करते हुए आ रहा। हम लोग गेरावाड़ी की तरफ से तो किसी तरह आदमी चल के आ रहा है। यहाँ हाजीपुर और कोलासी के बीच, मरचाईवाड़ी और कोलासी के बीच जो चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम में फंसे रहते हैं। इसलिए आप यहाँ तत्काल कुछ राहत दिलाइए। अगर नहीं हो तो आपका फंड से कुछ गिट्टी उट्टी कुछ गिरा के, बेड मिसाली गिरा करके कम से कम लोगों को जाने आने का रास्ता बना दीजिए। तो कहा कि कल से शुरू होगा, लेकिन आज ही कल 3 अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है मंसूर जी, हमारे साथ अब सत्ताधारी दल आरजेडी के विधायक जुड़ गए हैं। उनसे आप कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं शो के जरिए। नीरज यादव जी, स्वागत है आपका। तारकिशोर प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। दो विधायक हमारे साथ हैं। स्वागत है तारकिशोर जी आपका भी। नीरज जी, मुखिया हाजीपुर के मंसूर जी कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। ये हाईवे देखिए, हादसा कभी भी हो सकता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सरकार क्या कर रही है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? असल में हम आपके इस चैनल को पहले बधाई देते हैं कि आपने इस बहुत ज्वलंत समस्या है हमारे जिले का, खास करके कटिहार अनुमंडल के पश्चिमी क्षेत्र के जितने प्रखंड हैं, बरारी, कुरसेला, समेली, फलका के लोगों का जिला मुख्यालय जाने का एकमात्र सड़क वही है। और जब से हमारा निर्वाचन हुआ है तब से हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, जिनके पास पथ निर्माण भी है, उनसे आग्रह करके इस सड़क में पैसा दिलवाए और इसका डीपीआर वगैरह स्वीकृत होके निविदा हो गई है। और निविदा के बाद संवेदक बहाल हो गया है। तो आपका फोनों के लिए कार्यक्रम, जैसे आपके संवाददाता ने हमसे संपर्क किया कि आपको फोनों पर हम लोग जोड़ेंगे, तो हमने स्कूटी इंजीनियर से बात की, कार्यपालक अभियंता NH पूर्णिया से। जी नीरज जी। हाँ, तो हमको लगता है कि संवेदक और कार्यपालक अभियंता के बीच में कहीं न कहीं कोई गैप है। या तो संवेदक उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या नहीं मान रहे हैं तो स्कूटी इंजीनियर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले से, और कौन जो जिम्मेदार लोग हैं जो आम जन को कठिनाई हो रही है उस सड़क के कारण,
तो हम लोग दिखवाते हैं कि कौन दोषी लोग हैं, उस पर चिन्हित किया जाए और उस पर कार्रवाई होगी। मंसूर साहब की सुन लीजिए। मंसूर साहब बड़े दुखी हैं, बार बार कह रहे हैं कि न्यूज इंडिया चैनल पर जो भी विधायक या अधिकारी आएंगे उनसे कहिए कि सड़क ठीक कर। मंसूर जी अब आप कह सकते हैं, क्षेत्र के विधायक हैं आपके साथ। मंसूर जी हमारे मित्र हैं, वो सब समझ रहे हैं, सब हमारे ही विचारधारा के लोग हैं मंसूर भाई। हाँ मंसूर जी कहिए, विधायक जी से कहिए अपनी शिकायत। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम मंसूर जी अपने दल समझा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम भारत सरकार से जुड़े हुए विधायक हैं और बहुत ही वरिष्ठ है, हमारे भाई हैं। आप तेज प्रताप यादव जी से या मुख्यमंत्री जी से कटिहार डीएम से आने लायक बनवा दीजिए विधायक जी। मैंने हो गया है। आप मंसूर भाई सब समझ रहे हैं, भारत सरकार जो है पूरे बिहार में एनएच की जो दुर्दशा है इसके लिए जवाबदेह भारत की सरकार है, बिहार की सरकार। चलिए आप जिसका नाम ले रहे हैं वो सुन रहे हैं। तारकिशोर जी सुना आपने। अब ये हाईवे जो है भारत सरकार की दुर्दशा, भारत सरकार ये दुर्दशा कर रही है इस हाईवे की। इसके लिए अगर हादसा कल के दिन हो जाता है तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं, विधायक जी का कहना है। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अभी भाई नीरज जी ने बताया कि पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार से इन्होंने पैसा दिला दिया। जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनसे इन्होंने आग्रह किया और जो उसकी दुर्दशा है वो भारत सरकार के कारण है। और उसमें जो अभी राशि जो रोड सड़क निर्माण के लिए दी गई है वो बिहार सरकार ने दी है। इनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बिहार सरकार के अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ के विंग में रहते हैं, लेकिन भारत सरकार उसमें राशि देती है और उसकी जो स्वीकृति होती है वो भारत सरकार देती है। और यह बिहार की पहली सड़क होगी जो ये 18 या 20 किलोमीटर सड़क पक्की कंक्रीट सड़क बनेगी और चौड़ी सड़क बनेगी। हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जरूर है कि जो राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया है उसको इसका रखरखाव बेहतर ढंग से करना चाहिए था कार्य शुरू होने के पहले, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। लेकिन उस रखरखाव में कहीं न कहीं कुछ कमी हुई है और उसके कमी का कारण तो कहीं से ही नहीं लग रहा है। हाँ, एक बार बोलने दीजिए। हाँ, रखरखाव मैं तो स्वीकार करता हूँ, मैंने उस पीड़ा को झेला है। रखरखाव में कमी हुई है। अच्छा विधायक जी आप गए थे इस रास्ते से कभी पटना या निश्चित रूप से यह आम पटना जाए या नहीं जाए, कटिहार जिला के अन्य क्षेत्रों में इसी सड़क से आते जाते रहते हैं और वास्तव में इसकी अभी दुर्दशा है, खास करके गेरावाड़ी चौक पर और बाद में। लेकिन एक कारण और है, हमारे और भी भाई इससे जुड़े हुए हैं। इस पूरे सड़क के दोनों तरफ जितने भी गांव पड़ते हैं उनके भी ग्राम वासियों से आग्रह है कि जो राष्ट्रीय उच्च पथ का फ्लैंक है उसको वो अतिक्रमण से मुक्त कर दें। उसके कारण भी पानी जो जल जमाव होता है उसका फैलाव नहीं हो पाता है। बातें हैं अभी हम देख रहे हैं। हम तो बस यही कह रहे हैं कि भाई जरा देख के चले, आगे भी नहीं पीछे भी कोई जगह नहीं बची है, कोई जगह नहीं बची है। आगे गड्ढे, पीछे गड्ढे, दाएं गड्ढे, बाएं गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे हैं। समझ में नहीं आ रही कि सड़क पे गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। मैं भी मान रहा हूँ। आप विधायक जी यहाँ अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण वाली बात नहीं है विधायक जी। अतिक्रमण की कहीं की किंतु परंतु नहीं है। ये तो बिल्कुल बिहार सरकार और भारत सरकार की नाकामी का निशानी है। हाँ, अब आप आए जगह पर अब बिहार सरकार को भी शामिल किए। ये विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय उच्च पथ प्रबंधन जिम्मेदारी बनती है विधायक जी कि आप अपने उसी जिम्मेदारी के कह करके कम से कम जाने आने लायक बना दीजिए विधायक जी। नहीं, एक ही बता दें, हमारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के कारण निश्चित रूप से बनती है और उसके लिए लगातार हम प्रयास भी किए हैं। और वो वास्तव में जो आवागमन अभी इतना खराब हालत में है वो निश्चित रूप से दुखद है। इसके लिए राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता है, उनको मैंने जिम्मेदार भी ठहराया है और उनके खिलाफ में मैंने चिट्ठी भी लिखी है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये जो सड़क ठीक है, उस दुर्दशा को हम आप सब मिलकर झेले हैं, हम सब दुखी हैं।
लेकिन ये भारत सरकार की सबसे अच्छी रोड बिहार में बनने वाली है, जो पहला ये कंक्रीट रोड होगा। लेकिन तारकिशोर जी जो होगा आवागमन वो सपने ना दिखाइए, सपने ना दिखाइए, हकीकत देखिए। तब तो अच्छा रोड देखेंगे। जो परिस्थिति है हम लोग जीने लायक नहीं है। निश्चित रूप से हमारे गांव के बच्चे मर जाएंगे, हमारे गांव के छात्र मर जाएंगे। नहीं, सब लोगों से परेशानी है। ये सिर्फ आपके गांव से ये जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये इस सड़क से जुड़े हुए सभी गांव का सवाल है। और वास्तव में जल्द से जल्द ये मोटरेबल हो। और कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि जो संवेदक है उसने काम शुरू कर दिया है। अभी एक बार जो उसकी प्रिलिमिनरी जो उसका काम होता है उसमें उसने हाथ लगाया है। मैंने कहा है कि जल्द से जल्द आप आवागमन के लायक बनाइए। वास्तव में इस क्षेत्र के पूरे लोग बेहाल है उस सड़क पर। तारकिशोर जी ये तो पहले हो जाना था, बारिश आ गई, मुसीबत। नीरज जी, नीरज जी अब बताइए कितने दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा? पब्लिक जानना चाह रही है, विकास काम बाधित तो नहीं हो रहा आप लोग के बीच जो कुछ सियासी घमासान चल रहा है? नहीं, बाधित नहीं है। विकास हमारा एकदम महागठबंधन सरकार मजबूती से गांव गरीब खेत खलियान तक तेजी से हम लोग आधारभूत संरचना पर काम करवा रहे हैं और काम हो भी रहा है। और हमारे बड़े भाई सदर विधायक जी कह रहे थे कि भारत सरकार बिहार सरकार क्या क्या वो बोल रहे थे। जितनी भी राशियां आती हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे NH हो या अन्य, सब जगह क्या मैंने सिर्फ बिहार में पैसे आते हैं कि अन्य राज्यों में भी पैसे भारत सरकार के आते हैं? ये राज्य सरकार तय करती है कि जितनी राशि आती है उसमें पहले किस NH को हम प्राथमिकता दें। हम बिहार सरकार ने महसूस किया कोढ़ा से कटिहार जो NH 81 है, ये आज हमको लगता है कि पिछले 20 साल से NH की स्वीकृति हो चुकी है। आज तक उस कटिहार को कलकत्ता से जोड़ने वाली वो सड़क कहीं न कहीं भारत सरकार की लापरवाही से वो यूं पड़ा हुआ है। ठीक है, लापरवाही कहीं हो, लेकिन एक इंसानियत के नाते आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, कल के दिन कोई हादसा ना हो जाए, आपको कुछ करना होगा। आप थोड़े बने रहिए, हमारे संवाददाता भी बिहार सरकार का जो यहाँ PMGSY विंग है, ठीक है, वो राशि ही खर्च नहीं कर रही है। ठीक है विधायक जी, बिहार सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है। ठीक है विधायक जी, आप लोग एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, लेकिन हम तो सड़क सुधारना चाहते हैं। राशि को क्या खर्च करेगी भारत सरकार के राशि को? ये लोग आपको बिहार सरकार राज्यों में लगाती है। अरे आपको नहीं मालूम, काफी हास्यास्पद इनका बयान है। नहीं, ये सड़क पर भी सियासत करते लगे। अरे आप चलिए, अब हम सुधार की बात कर रहे हैं, सियासत से बेहतर है। श्याम कुमार, ये बताइए अधिकारी क्या कर रहे हैं, सरकार के जो अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं, DM साहब क्या कर रहे हैं? कम से कम इस लायक तो बना ही सकते हैं कि कल के दिन यहाँ हादसा ना हो। देख रहे हैं हम कितनी बुरी हालत हो गई है। देखिए, हमारे मुखिया का कहना है कि जिला मुख्यालय में कोई भी अगर व्यक्ति अगर आना चाहे तो वो 5 घंटा रनिंग में आ सकते हैं, लेकिन हमारा जिला मुख्यालय कटिहार जिला मुख्यालय में कोई भी अगर आने के लिए अगर कोढ़ा से कटिहार के लिए चले तो उसमें लगभग 3 से 4 घंटा लगते हैं, और वो भी मतलब की असंख्य की स्थिति में वो पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं कि कभी उनकी गाड़ी बीच सड़क से ही खराब न हो जाए। तो ये स्थिति बनी हुई। हालांकि हमारे जो जिला अधिकारी है उनका कहना है कि इस बात से संज्ञान ली गई है और जो टेंडर का प्रक्रिया है उसे मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन किस कारण काम नहीं हो पा रहा है इसके लिए वो बोल रहे हैं कि मैं जो इनके अधिकारी है उनसे बात कर लिया हूँ और उनसे बुलाकर एक मीटिंग बुलाकर उसके बाद इस सारे मामले के निष्कर्ष निकलेगा आखिर क्यों ये रोड सड़क बनने में लेट हो रही है। जी ठीक है, चलिए, अधिकारी भी वही बात कर रहे हैं जो नेता कह रहे हैं। विधायक जी, अब आप कितने दिनों में ये जो रास्ता है इस लायक बना देंगे कि कम से कम यहाँ से गुजर सके? हमें नहीं चाहिए हाईफाई अमेरिका जैसी सड़कें, हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी सड़क चाहिए कि सुरक्षित हम निकल जाएं, हादसा ना हो हमारे साथ। इस हफ्ते में हो जाना चाहिए, इस हफ्ते में हो जाना चाहिए, यानी कि इस एक हफ्ते में इस लायक हो जाएगी। हाँ, चलने लायक हो जाएगा। हाँ, वही कह रहे हैं। मंसूर साहब, सुना आपने, विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं न्यूज इंडिया पर, इस हफ्ते में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? हम लोग लिखेंगे पदाधिकारी के खिलाफ, जो जिम्मेदार हैं इसमें, चाहे संवेदक हो, जो पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई के लिए लिखेंगे। किसी भी हालत में जान माल की क्षति नहीं होने दी जाएगी।
हाँ, और हम लोग हर हाल में इस सप्ताह में कराएंगे। कटिहार के लिए ये लाइफलाइन सड़क है। ठीक है मंसूर जी, अब आप कहिए। मैं आग्रह करता हूँ दोनों विधायक जी से, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि एक सप्ताह नहीं, उसमें आज से ये काम शुरू हो जाए, ताकि कम से कम हमारे गांव के हजारों लोगों की जान बच जाए। नीरज जी, वही बार बार हम कह रहे हैं लोगों को कि भाई अभी कुछ दिन तो बच के चलना पड़ेगा, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं बाएं देख के चलना होगा। लेकिन इस बीच अगर हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी लेगी या फिर आप लेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे राज्य की एनएच की जो दुर्दशा है उन पर सोचना चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है। बिहार को जो उन्होंने आरा की सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इतना पैकेज देंगे एनएच में, पुल पुलिया में, आज तक तो 1 रुपया नहीं मिला। बिहार में पहली ऐसी पथ निर्माण विभाग के मंत्री पहला हुए जो 100% पैसा खर्च कर दिए। कैसे कह रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं कर रही है बिहार सरकार? ये तो विधानसभा में थे, माननीय पथ निर्माण मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण में मैंने पूरा विस्तार से बताया था, बात को रखा था बिहार के लोगों के सामने। एनएच में पैसा दिलावे, एनएच में पैसा दिलावे हमारे बड़े भाई सदर विधायक जी, भारत सरकार से दिलावे। हमारा स्टेट हाईवे मैडम कहीं नहीं है खराब, आप बता दीजिए स्टेट हाईवे और हमारा रख रखाव किस तरह से। प्रत्येक वर्ष फ्लैंक में मिट्टी या गड्ढे उभर आते हैं तो हम लोग उसको तुरंत पैचअप करते हैं। लेकिन एनएच में कुछ नीरज जी, ये आप कहिए हमारा स्टेट हाईवे ठीक है, लेकिन ये जो नेशनल हाईवे आपके स्टेट में ही तो है, तो अब आपकी जनता परेशान हो रही है। दूसरा थोड़ा सा नजरिया बदलना होगा। नहीं, हम लोगों के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार भारत सरकार से संपर्क में रहते हैं और लगातार परसू करते रहते हैं कि भाई हमको ये महत्वपूर्ण सड़क में पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। और उन्हीं के प्रयास का फल है कि कोड़ा कटिहार में हम लोगों को पैसा मिल पाया है। अब ये बताइए, ये सड़क आप बोल रहे 1 हफ्ते में हो जाएगी, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये इस लायक नहीं होती है कि लोग यहाँ से गुजर सकें तो फिर क्या होगा? एक पल हेलो मंसूर जी बोलिए। जी, एक पल चलना मुश्किल है, 1 सप्ताह तो बहुत बड़ा दिन है, 1 घंटा चलना मुश्किल है। नहीं 8 दिन तो बहुत बड़ा दिन है विधायक जी। बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में हम पब्लिक को मत मारिए। आप लोगों को आग्रह है कि हम पब्लिक मर जाएंगे यहाँ। हम लोग मंसूर भाई हैं, आप मेरे साथ जिला परिषद रह चुके हैं भाई, हम भी जिला परिषद थे, आप भी जिला परिषद थे मेरे भाई। सदर विधायक जी हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन दया है आपसे कि बिहार सरकार और भारत सरकार की लड़ाई में हम पब्लिक की जान में जाए, यही आपसे आग्रह है भैया। आप प्रयास कीजिए कि कल से काम शुरू हो, आज से काम शुरू हो। कल से ही होगा, कल से ही शुरू हो जाएगा। 1 सप्ताह में हम लोग फाइनली चलने लगे। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं कल? ये कल कौन सा है? क्योंकि ये कहावत है कि कल कभी आता नहीं है। नहीं ऐसा कल को नहीं, कल काम शुरू होगा मैडम। हमको कार्यपालक अभियंता से बात हुई है, कार्यपालक अभियंता ने संवेदक से भी बात कराई है, वो कह रहे हैं कि हम कल से करेंगे और इस सप्ताह में आराम से चलने लायक हम लोग। वैसे विधायक जी आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में हम लोगों को ना पीछिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत किए। आपने जो मेहनत किया है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आज कम से कम 2 विधायक, सदर विधायक और बरारी विधायक से हमारी बात कराई। हमने बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों का घंटा नहीं बीत रहा है, 1 सप्ताह तो बहुत दूर है। चलिए नीरज जी, अब आपने कह दिया है कल से काम होगा। याद रखिएगा, न्यूज इंडिया पर जब भी कोई विधायक आते हैं, अगर ये कहते हैं तो हमारे रिपोर्टर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं दावों को लेकर के। आप जो दावे वादे कर रहे हैं वो सही कि नहीं? श्याम कुमार जी तैयार रहिएगा। शुरू करेगा श्याम कुमार जी, कल से शुरू करा दीजिए। जी आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी। विधायक जी कह रहे हैं कल से काम शुरू हो जाएगा। अगर काम शुरू नहीं होगा तो न्यूज इंडिया को तो अपना काम जारी रखना ही है, जब तक सुधर ना जाए तब तक दिखाते रहना है। तो तैयार रहिएगा आप भी। हम भी मैडम पूरी तरह से तैयार है, और जो हमारे विधायक जी है उनसे बार इससे पहले भी हमने इस तरह के मामले में उनसे पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि सड़क जल्द शुरू हो जाएंगे। और फिर आज मैंने अपने चैनल के माध्यम से उनसे वादा लिया है कि उन्होंने कहा है कि ये कल से शुरू होगा, तो फिर हम लोग भी तैयार है कि विधायक जी की बात सड़क पर दिखने लगेगी। ठीक है नीरज जी, उम्मीद करते हैं कल आएगा जरूर।
कल होगा मैडम, कल होगा। चलिए कल होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुखिया भी संतुष्ट होंगे। मंसूर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्याम कुमार इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल आएगा कि नहीं इसका इंतजार सबको होगा, लेकिन तब तक तो हम यही कहेंगे, ए भाई जरा देख के चलो। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।